मैट्रिक्स हमने आपको 2 क्लास में पढ़ाया। फर्स्ट में तो सिर्फ डिफिनेशन बताया, सेकेंड में हमने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया और कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हमने बताया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तीनों इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए एडिशन। अब एडिशन कब होगा, यह रूल लिख लीजिए, सेम ऑर्डर में होगा। ऑर्डर सेम होगा तो प्लस होगा, ऑर्डर सेम नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिए, इस पर क्वेश्चन में इस तरह से लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, इसका प्लस x लिखिए, y लिखिए, 2 लिखिए और -3 लिखिए। हम दोनों चीज लिख दिए। अब देखिए यहाँ से ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर में है, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर में है। तो इसको किस तरह से देखिए प्लस करेंगे, ये फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। दोनों मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स है, यहाँ पर 2 मैट्रिक्स है और दोनों का A11 और A11, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 + x। फिर यहाँ थोड़ा सा साइड करके लिखिए 3 + y, फिर यहाँ ब्रैकेट कर लीजिए, फिर यहाँ हो जाएगा 4 + 2, फिर यहाँ हो जाएगा 5। कर रहे हैं प्लस लेकिन यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपका जो आंसर हो गया, ये हो गया 2 + x। 2 डिफरेंट नंबर है, इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा और यहाँ पर 4 2 6 हो जाएगा और 5 - 3 2 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, एडिशन होता है। समझ में आ गया होगा, एडिशन इसी प्रकार से होता है। अब हम इस नंबर को क्या करते हैं, सेकंड नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन देखिए, एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम x y को हटा करके यहाँ पर हम 8 और 3 कर देते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, क्या हो जाएगा, ये 2 + 8 हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा और 5 - 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 2 क्या हो गया 10, यहाँ 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। हमको समझ में आ गया कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये अगर ये प्लस किस प्रकार से होता है। अब इसी में अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें 3 ऑर्डर में, 1 2 3 4 - 6 3 और यहाँ प्लस कर दे, यहाँ पर 3 2 1 9 6 और 8। देखिए अब इसको सिंपल प्लस कीजिए, देखिए क्या लिखा है, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 3, तो 1 को 3 से ऐड कीजिए, क्या हुआ 4, 2 को 2 से ऐड कीजिए, क्या हुआ 2, इसको चेंज कर दीजिए -3 कर दीजिए, 2 को -3 के साथ ऐड कीजिए तो -1, 3 को 1 के साथ ऐड कीजिए, इसको 10 कर दीजिए, 3 को 10 के साथ ऐड कीजिए तो 13, फिर 4 को 9 के साथ ऐड कीजिए तो 13, फिर -6 को +6 के साथ ऐड कीजिए तो 0, 3 को a के साथ ऐड कर दीजिए तो 3 + a हो जाएगा। ठीक है, ये 3 + a हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या लिखे, प्लस लिख लिए। दो मैट्रिक्स का हम लोग प्लस कैसे करेंगे। अब इसी में आ जाएगा आपको सब्ट्रैक्शन। क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल है, सेम ऑर्डर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर देखिए सेम है, यहाँ पर सिर्फ क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तब यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ठीक से क्या हो जाएगा, 2 - 8 क्या हो जाएगा -6, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा और 5 3 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बता रहे थे आपको, ये 2 मैट्रिक्स है, दोनों के बीच माइनस किए तो 2 - 8 हो गया, 3 - 3 हो गया, 4 - 2 हो गया, 5 - +3 8 हो गया। इसको जोड़ करके हमने लिखा। सिमिलरली मेरे साथ साथ बनाइए, यहाँ माइनस कर दीजिए, बाकी सब कुछ यही है, साथ साथ बनाइए। देखिए तो क्या होगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ क्या लिखा हुआ है -3, 1 में से -3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। इस 2 को यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3 में -10 हो जाएगा। ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, 3 - 10 नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करके लिखिए। फिर यहाँ 4 है, 4 में -9 हो जाएगा, यहाँ -6 है, वहां -6 हो जाएगा, यहाँ 3 है और -a हो जाएगा। लास्ट में इसको आप लिख लीजिए -2 5 -7 -5 -12
और 3 माइनस ए। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो समझ में आ गया। अब यहां पर दो मैट्रिक्स और था, एक होता है इक्वल मैट्रिक्स, एक होता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स हो जाएगा, देखिए यहां पर ऑर्डर सेम होगा ना, कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि ऑर्डर सेम होगा, इस तरह से हम इक्वल कर देते हैं। अब यहां इक्वल कर दिए, देखिए यहां पर ये इक्वल मैट्रिक्स है, कंपेरेबल मैट्रिक्स है, ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो हम दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ नंबर है ना, तो नंबर है तो देखने में दिक्कत हो जाता है, गलत लगता है। देखिए अब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड ए है। अब देखिए इफ ऐसा हो, इसको हम लोग बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन वी कंपेयर देयर पोजीशन। अब यहां पर ये पोजीशन क्या है, x है, यहाँ क्या 8 है। ये पॉसिबल होगा, which is only when it is possible only when x is equal to 8, y is equal to 3, z is equal to 2, a is equal to -3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर लिख देता है इफ, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दे देगा बुक ऐसे आपको, x माइनस वाई ए और a प्लस 3, इस तरह से आपको दे देगा। यहाँ पर लिख देगा 5 9 2 और ये 5, देख लीजिए। अब ये आपको दे दिया और लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड a। इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड a। यहां पर क्या हो जाएगा, समझिए ये पोजीशन 2x है, तो 2x इज इक्वल टू 5 हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 5/2। फिर यहाँ देखिए सेकेंड में x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है, y इधर आ जाएगा, y इज इक्वल टू जाएगा x माइनस 9, 5/2 माइनस 9, 5 माइनस 18 माइनस 13/2। फिर यहाँ लिखिए a इज इक्वल टू 2 और 2 प्लस 3 5। इस टाइप का मैट्रिक्स अगर आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स। लेकिन ये इक्वल नहीं है, इक्वल बनाए, कंपेयर करके हमने इक्वल बनाया। अगर ये इक्वल हो जाए, दिखे कि दोनों आपस में मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तब उसी को हम लोग बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। अब ये हो गया, हमने कंपेयर किया तो कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गया, समझ में आ गया। अब इसी को कंपेयर को हटा करके इक्वल मैट्रिक्स लगा दे, तो अब ये समझ लीजिए कि जो यहां लिखे हैं वही यहां भी होगा। इस दो मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम हो ही, एलिमेंट भी सेम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। समझ में आ गया, कंपेरेबल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। अब यहां से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, प्लस माइनस तो आपको समझ में आ गया। अब आपको हम पहले कांस्टेंट मल्टीपल सिखाते हैं। अब देखिए यहां पर कांस्टेंट मल्टीपल क्या जाएगा, इफ कोई एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू है 2 माइनस 4 6 और 8। अब यहां पर कहा दे 2a निकालिए। इफ a इज इक्वल टू 2 6 माइनस 4 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a। तो 2a का मतलब हुआ 2 से आप क्या कीजिएगा, ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। देख लीजिए क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट से होगा। 2 को अंदर ले जाइए, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 8 16। ये इस प्रकार से इसका आंसर होगा। अब एक बात जान लीजिए, मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो उसका सॉल्यूशन भी मैट्रिक्स के टर्म में ही होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में ही हम लोग लिखेंगे। इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन हम लिखे -3a, इसका मतलब है -3 से हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, किसमें, 2 में, -4 में, 6 में और 8 में। तो -3 जाएगा, तो -6 प्लस 12 -18 और -24। हमने इच एलिमेंट को -3 से क्या किया, मैंने इच एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको ये समझ में आ गया कि किसी भी मैट्रिक्स को कांस्टेंट नंबर से हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी पर एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, इस प्रकार से एक क्वेश्चन यहां आएगा।
ये क्वेश्चन हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा समझिए, ये 3 यहां लिख लिए, 2 4 9 1 लिख लिए, -4 इंटू लिख लिए 1 3 2 6, कुछ इसी प्रकार से, अब प्लस यहां कर दिए 10। अब देखिए यहां पर ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ +10 लिखे। अब इसको आगे बढ़ाइए, 3 अंदर चला जाएगा, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, इस तरह से हो गया। ये 4 को अंदर ले जाइए, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24। अब यहाँ पे देखिए 10 है, इसी 10 को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, 10 आई हुआ ये, और इसी 10 को आई में ऐसे लिखेंगे 1 0 0 1। अब ये समझना है आपको, 10 तो यहां पर क्या लिखेंगे, +10 तो लिखेंगे, अब ये होगा 1 0 0 1 0 1 1 0, समझ में आ गया। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, अब यहां पर 6 आएगा, यहां से -4 आएगा, और यहां से 10 इंटू 1 10 आएगा। फर्स्ट पोजीशन हुआ। सेकंड पोजीशन देखिए, 12 होगा, -12 होगा, +0 होगा, फिर यहां से हो जाएगा 27, फिर माइनस क्या जाएगा 8 होगा, फिर +0 होगा, फिर यहाँ कौन सा पोजीशन है 3, यहाँ क्या है 1 का मल्टीप्लाई 10 से होगा। देखिए पहले यहाँ 3 लिखिए, फिर -24 लिखिए, ये माइनस की वजह से हो रहा है, और ये 1 इंटू 10 +10 होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा, सॉल्यूशन 10 और 6 16 - 4, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना 19, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका -11 होगा, और ये आपका हो गया आंसर। ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब ये सिंपल फॉर्म में जो भी मैट्रिक्स हुआ, इस तरह से आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोगों को एक लास्ट करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन सीखना है। किसका, 2 मैट्रिक्स का। यह था मल्टीप्लीकेशन बाय कांस्टेंट नंबर, मेन यही है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, देखिए समझ में आ जाएगा क्या हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। चलिए रेडी हो गया, ध्यान से देखिए। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों को क्या रूल चाहिए समझ लीजिए। इधर से एक मैट्रिक्स होगा, इधर से दूसरा मैट्रिक्स होगा, इसके रो का मल्टीप्लाई इसके कॉलम से होगा। अब एक एलिमेंट है, इसके एक एलिमेंट से होगा। समझिए, अगर यहां पर 2 एलिमेंट है तो यहां पर भी 2 एलिमेंट होना चाहिए। अब यहां पर का एलिमेंट, अब इसका इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई इस एलिमेंट से होगा, और इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई इस एलिमेंट से होगा, बीच में प्लस करके लिखा जाएगा। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां देखिए, जैसे यहाँ ए है बी है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 और 3 से। सिंपल समझिए, ये होना चाहिए। यहां पर 2 एलिमेंट है तो यहां भी 2 एलिमेंट होना चाहिए। अब इसका मल्टीप्लाई जो करते हैं क्या होता है, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2a, फिर प्लस करेंगे क्योंकि एक ही रो है ये, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा। इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 2a + 3b। ये सिंपल मल्टीप्लाई हम लिखे हैं, देख लीजिए, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अगर हम इसमें और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई लिखना सीखें, देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से लिखें a2 3b, और इसका मल्टीप्लाई लिखे, इसमें 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 एलिमेंट होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा, 2 एलिमेंट देखिए है 1 2 3 4, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका पहला रो ये है और पहला कॉलम ये है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके करते हैं, बीच में प्लस लिखते हैं। तो पहले इस रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगा, क्या लिखाएगा, a इंटू एक्स, ax + 2y। पहला पोजीशन आपका हो गया। अब इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से हुआ, तो सिमिलरली फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से भी होगा। यह रो का मल्टीप्लाई कॉलम से हो रहा है, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से होगा, तो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। ए का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ए होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4 होगा। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से हो गया,
फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे तो a इंटू 3 होगा, फिर 4 इंटू 2 8 होगा। अब आगे होगा समझ में, इधर का रो का मल्टीप्लाई उधर के कॉलम से होता है, और इधर 2 एलिमेंट है फर्स्ट रो में, तो इधर प्रत्येक कॉलम में 2 ही एलिमेंट होना चाहिए। अगर डिफरेंट एलिमेंट 3 हो जाएगा तो फिर नहीं होगा, क्योंकि a का मल्टीप्लाई x से होगा, 2 का मल्टीप्लाई y से होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इसलिए इस तरह का होना चाहिए। अब तो फर्स्ट रो कहानी खत्म। अब सेकेंड रो लीजिए, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कीजिए तो 3x प्लस by, फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से कीजिए 3 प्लस 2b, फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से कीजिए 3 3 जा 9 प्लस 4b। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, मल्टीप्लाई सीखिए, मल्टीप्लाई सीख गए तो मैट्रिक्स में कहीं कुछ नहीं है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पर 2 3 4, यहाँ देखिए 3 एलिमेंट लिखे, तो कोई भी मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पर 3 एलिमेंट लिखना पड़ेगा, इसका भी मल्टीप्लाई होगा। आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़िए, और एलिमेंट हो सकता है, देखिए इस तरह से 1 2 3 9 4 6, चलिए कुछ भी लिख दिए। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई होगा, पॉसिबल है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, उल्टा नहीं लिखना है, पहले 4 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो ये होगा। फिर आगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6। अब आ गया होगा समझ में क्या हो गया। फर्स्ट रो देखिए यहाँ पर 3 लिखा था, क्योंकि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किए, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से किए, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किए, या फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किए, या फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से किए। थर्ड कॉलम नहीं है, इसलिए यहीं पर ये गाड़ी रुक जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड रो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 इंटू 1, फिर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से तो 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 4, फिर प्लस 3 इंटू 6, फिर 9 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो और सेकेंड कॉलम हो गया। अब देख लीजिए, अब इसको सॉल्व करके आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। कितना जाएगा ये 2 6 12, तो 2 प्लस 6 प्लस 12, फिर यह हो जाएगा 4 प्लस 12 प्लस 24, 1 प्लस 4 प्लस 9, 2 प्लस 8 प्लस 18, 9 प्लस 8 प्लस 18, 18 प्लस 16 प्लस 36। फिर इसको क्या करना है, प्लस करके इसको क्या करना है, प्लस करके लिख देना है 20, कितना हो गया 36 और 4 40, फिर यहाँ 14, कितना हो गया 26 और 4 30 और 35 70। ये आपका इस प्रकार से क्या हो गया, तो ये आपको अप्रोक्स जो हो गया 3 एक्सरसाइज है मैट्रिक्स में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मतलब क्लास 4th में कुछ क्वेश्चन होगा जो बुक में इंडिकेट होगा, जो कि बोर्ड लेवल एग्जाम में पूछेगा। ये हम आपको 4th क्लास में क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, अब आप चारों वीडियो को एक साथ देख करके अच्छा समझ लीजिएगा, नहीं होगा तो बार बार वीडियो को देखिएगा। अगर कहीं दिक्कत होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।